एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। कैसे पहचाने अपने आत्मा को? दृष्टांत कहाँ है, विषय कहाँ है? कैसे पहचाने अपने आत्मा को? सब लोग कहते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है, तो आप अपने आत्मा को पहचानोगे कैसे? तो अभी जो हम आपको ध्यान कराया, जब आप ध्यान कर रहे हैं तो गौर करिए कौन सी चीज है जो सांस को देखती है। सांस बाहर जाती है तो किसको महसूस होता है? कौन जानता है कि यह बाहर जा रही है? तुम्हें जनाई पड़ता है ना कि देखिए सांस बाहर जाती है, और तुम्हें यह भी जनाई पड़ता है कि देखो यह सांस अंदर आती है। ये दोनों को जान कौन सी चीज रही है? किसको पता चलता है? ये जिसको पता चलता है वही है आत्मा। शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से जान कौन रहा है? महसूस किसको हो रहा है? वही है आपके अंदर का आत्मा, वही आत्म तत्व है जो जानता है इस चीज को। जब हमारी सांसें बाहर की तरफ जाती है तो जब हम गौर करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारी सांस बाहर जा रही है। पूरी तरह से गौर करें तब पता चलेगा कि हमारी सांस अंदर जा रही है। ये पता लगता किसको है? क्या आपकी शरीर जानती है? क्या आपका मन जानता है? क्या आपकी बुद्धि जानती है? क्या आपका चित्त समझता है इस बात को? जो इसमें का सर्वश्रेष्ठ है आत्मा, वही उसी को यह एहसास होता है। अब ध्यान दीजिए कि हमारा हाथ ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो आपकी आंखें देख तो रही है, लेकिन समझ कौन रहा है कि हाथ ऊपर उठ रहा है? आपके अंदर कौन समझ रहा है? किसको पता चलता है? जिसको पता चलता है आपके अंदर का, वही है आत्मा। कभी कभी सवाल खड़ा होता है कि हम अपने आत्मा को कैसे जाने, अपने आत्मा को कैसे पहचाने, हम अपने आत्मा को कैसे समझें? और इससे भी आत्मा की आवाज को भी समझें। पहले जब आप आत्मा को समझने लगेंगे तब आपको आत्मा की आवाज समझ में आएगी। आत्मा की आवाज समझने के लिए कम से कम 2 घंटा डेली साधना करना पड़ेगा।
तो किसी की आवाज़ समझने के लिए पहले उसको पहचानना होता है। चलिए हम एक पक्षी की आवाज़ समझना चाहते हैं, तो पक्षी को हम पहले पहचान करें कि क्या ये कोयल बोल रही है या तोता बोल रहा है। तो हमें कोयल की पहचान होनी चाहिए, तब हम जानेंगे कि ये कोयल की आवाज़ है। और तोते को पहचानेंगे तब हम जान लेंगे कि ये तोते की आवाज़ है। इसी प्रकार पहले हम आत्मा को जाने, तब बाद में पता चलेगा कि आत्मा की आवाज़ क्या है। तो सबसे पहली वरीयता है कि आत्मा क्या है, हम इसे कैसे जाने, कैसे पहचाने। तो बारीक चीज़ जानने के लिए बारीक चीज़ संतों ने दिया है। आपके अंदर सबसे बारीक से बारीक चीज़ है आपकी सांस। सूक्ष्म चीज़ जानने के लिए सूक्ष्म चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। आप अपनी आत्मा को तब पहचान पाए। आत्मा बहुत सूक्ष्म चीज़ है जो अदृश्य है, जो आँखी से दिखाई नहीं पड़ता है। उसी को आपको जानना पहचानना है। तो इसमें सबसे बारीक चीज़ क्या है? पूरे शरीर में बारीक भी है, और इसकी सबसे बड़ी सी बड़ी वरीयता है कि जितनी इंद्रियां हैं, कोई इंद्री 24 घंटा नहीं चलती। 10 इंद्रियों में कोई इंद्री नहीं चलती, सिर्फ सांस एक इंद्री है जो 24 घंटा चलती है। बाकी सब बंद हो जाते हैं। सो जाते हैं तो आँख बंद हो जाते हैं, आपके कान में भी आवाज़ आना बंद हो जाता है। दोस्तों, आप किसी नौटंकी में रहिए, पिक्चर देखते रहिए, वहाँ सो जाएंगे, उसकी आवाज़ आपको नहीं सुनाई पड़ेगी। आपके कान भी बंद हो जाते हैं, आपकी आंखें भी बंद हो जाती है, आपकी बाड़ी भी बंद हो जाती है, हाथ पांव शरीर की 10 इंद्रियां में 9 दरवाजे सब बंद हो जाते हैं। केवल एक दरवाज़ा जो नाक का है, जिसमें सांस चलती रहती है, यह सांस, यह इंद्री 24 घंटा चलती है। ये एक क्षण के लिए बंद नहीं होती। सबसे बारीक चीज आपके अंदर है सांस, और उससे भी सूक्ष्म चीज है जो सांस को देखता है। कभी गुरुजी आपसे पूछते हैं कि सांस बाहर गई, आपने जाना? हाँ, जाना कि सांस बाहर गई, और आपने जाना कि सांस अंदर गई। तो आपके पास जो जानने वाला है, जानने वाले को जानो। क्या कह रहे हैं हम? उस सांस के जानने वाले को जानना आत्मा कहा जाता है। जो सांस को जानता है, जो सांस को समझता है, वही आपके पास आत्मा, उसी को आत्मा कहते हैं। वह पूरे शरीर में सर्वव्यापी है। वो जो आत्मा आपकी इतनी बारीक चीजों को देख लेता है, वो मोटे से मोटे और छोटे से छोटे चीज़ों को भी जान लेता है। तो इसलिए सबसे पहली ज़रूरत है आप अपने आत्मा को पहचानें। जरा सा गौर करें
कि जो सांस को देख रहा है यही इस शरीर से निकल जाता है तो ये शरीर काम करना बंद कर देती है दोस्तों। आँख पड़ा रहेगा, कान पड़ा रहेगा, ना सारी इंद्रियां, पूरी शरीर के सारे इंद्रियां, 10 इंद्रियां सब अपने अपने स्थान पर पड़ी रहेगी, लेकिन जो जानने वाला है यह इस शरीर से निकल गया तो ये सारा काम करना बंद कर देती है। इसीलिए कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, इस शरीर में स्थित हुए को इस शरीर में से जाते हुए को, इस शरीर में सारे भोगों को भोगते हुए को, इस शरीर में सब चीज़ों को जानते हुए को, तत्व से जानने वाला ज्ञानी ही जानता है। अब बारीक बात समझने की कोशिश करें। सांस जाती है तो आप जानते हैं ना, आप मतलब हम उस परमात्मा के लिए कह रहे हैं, उस आत्मा के लिए कर, वही आत्मा जानता है इस बात को। आपके अंदर वही आपकी आत्मा है दोस्तों, जो आपकी सांसों को, आपके सांसों के साथ शब्दों को भी वह पहचानता है। चलिए कभी खाली सांस जा रही है, सांस के साथ कोई शब्द नहीं है, तब पर भी आत्मा जानता है कि ये खाली सांस जा रही है। और भारी पूरी सांस जा रही तब भी आत्मा जानता है। तो जो जान रहा है उसी वही जनैया है। जो ध्यान की स्थितियों में ध्यान को भी ध्यान में देता है, जो ध्यान को भी ध्यान देता है वह आत्मा है। क्या कहते हैं? जो ध्यान को भी ध्यान में रखता है वही आपके अंदर आत्मा है, उसी को सोल्ड कहते हैं। वही सबसे महान है इसके अंदर। तो सबसे पहली वरीयता है आप अपने अंदर अपने आत्मा को पहचाने। जब आप आत्मा को पहचानने लगेंगे तब आप उसकी आवाज को पहचान पाएंगे कि आत्मा की क्या आवाज। चलिए किसी को यदि आप हमको पहचानते हैं तो आप मोबाइल में हमें नहीं दिखाई पड़ रहे, फिर भी आप पहचान लेते हैं कि गुरु जी की आवाज़ है। या कोई सगा संबंधी जिसको आप पहचानते हो, फोन मोबाइल में आप उसे देख नहीं रहे हैं, लेकिन आप उसको कैसे पहचाने? आवाज़ से पहचान लेते हैं। आप उसको आवाज़ से जान लेते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार से पहले आत्मा को जानेंगे, फिर उसकी आवाज़ को पहचान पाएंगे। आप पहले हमको जानेंगे तब हमारी आवाज़ को पहचान पाएंगे। तो जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपनी आत्मा को पहचानें। फिर दूसरा चीज़ है आत्मा क्या कहता है, बहुत बुद्ध से कहता है, बहुत धीरे से कहता है। जब आप कोई शुभ कर्म या कोई अशुभ कर्म करने लगे तो बहुत धीरे से डायरेक्शन देता है। तो आप उसकी आवाज़ को पहचानें। इसीलिए कहा गया कि आत्मा के विरुद्ध आचरण करना ही अन्याय और अधर्म है। आपकी आत्मा जो कह रही है उसके विरुद्ध, उसकी आवाज़ के विरुद्ध काम कर रहे हैं, यही अन्याय है।
आपकी आत्मा को समझ करके आपकी आत्मा जो कह रहे उस राह पर चले, वही सत्य राह है आपके लिए। लेकिन ध्यान रखना कि ये कहीं हमारा मन तो नहीं कह रहा है और या हमारी आत्मा कह रही है। तो आपको अपने मन को भी पहचानना होगा और आप अपनी आत्मा को भी पहचानना होगा। मन उसका मंत्री है, आत्मा राजा है। इसीलिए संतों ने कहा है कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है बिरला साधु। जो मन पर सवारी करता है वह आत्मा है, उसको आत्मा कहते हैं। जो मन पर सवारी कर लेता है, मन को जिधर चाहे उधर घुमा सकता है। तो इस आत्मा की आवाज़ को पहचानने के लिए कम से कम आपको 24 घंटों में 2 घंटे की साधना जरूरी है। डेली नित्य प्रति 2 घंटे आप साधना करेंगे, तभी आप अपने आत्मा की आवाज़ को पहचान पाएंगे। पहले आत्मा को पहचाने, फिर उसकी आवाज़ को पहचाने। इसीलिए गुरु जी ने यह बारीक चीज़ें दिया है कि सांस को देखो। तो देखो किसके लिए कहा जाता है? आपकी आत्मा के लिए कहा जाता है। आप अपनी आती जाती सांसों को देखें। तो देखेगा कौन? जो इसमें देख रहा है, जिसे दृष्टा कहते हैं, या जिसे इसमें साक्षी भी कहते हैं। जो आती जाती सांसों को देखता है वो उसका गवाह है। साक्षी मान ले गवाह है, जानने वाला, समझने वाला, उसे साक्षी कहते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने उसे साखी कहा है। पूर्वी भाषा में उसे साखी में लिखा है। साखी शब्द रामायणी यही रचना किया है कबीर ने। साखी का मतलब साक्षी है। जो इसका साक्षी है वही आत्मा है। चलिए हम अपने हाथों को उठाते हैं, हाथों को नचाते हैं, हाथों को घुमाते हैं, तो ये देख कौन रहा है? आँख इसको दिखाई पड़ती, लेकिन आँख ये सारी चीज़ों को ले जाकर आत्मा के पास देती है। इसकी पहचान करना, किसी कलर को देखना, ये आँख उसको दिखा देती, लेकिन कलर लाल है कि पीला है, ये आत्मा की उसकी पहचान करना है। तो हर आदमी के पास आत्मा है। हमने विषय इसलिए लिया कि आत्मा आपके पास कैसे है, आत्मा को कैसे पहचाने। जब आप आत्मा को पहचान लेंगे, फिर आप अपने आत्मा की आवाज़ को पहचाने और आत्मा के आवाज़ पर चले, तो आत्मा की आवाज़ ही परमात्मा की आवाज़ है। आत्मा की आवाज़ ही गुरु की आवाज़ है। आत्मा की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ है। तब आप परमात्मा के राह पर हैं और गुरु के राह पे हैं। बिना उसे जाने पहचाने आप चलोगे कैसे? इसलिए सबसे पहले है कि कैसे पहचाने आत्मा को। आत्मा को कैसे पहचान? सबसे पहली पहचान आपको आत्मा की करनी है। अब आप समझ लीजिए, जान लीजिए कि जो सांस को देख रहा है वही आपका आत्मा है। जिसे महसूस होता है कि अंदर बाहर शब्द जा रहे हैं, कि खाली सांस जा, ये हर स्थितियों को जानता है। कभी कभी आपकी सांसें खाली जाती है, तो किसको पता चला कि यार ये घंटा हो गया मैंने भजन नहीं किया? तो कोई चीज़ जान रही है ना, उसी को तो पता चलता है कि मैंने 1 घंटा आज किया ही नहीं, आज का दिन मेरा खाली चला गया।
यों बोलने तालने में चला गया, घूमने टहलने, तो किसको पता चलता? जिसको पता चलता है आपके अंदर, वही आपके अंदर की आत्मा है। वह सर्वज्ञ है, वह सब कुछ जानता है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि आप अपनी आत्मा को पहचानें और पहचान करके अपनी आत्मा की आवाज़ पर जीवन जिए। आत्मा की आवाज़ ही परमात्मा की आवाज़ है। आपका जीवन आनंदमय होगा। आप आनंदित जीवन तभी जिएंगे जब आप अपने आत्मा के हिसाब से काम करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।